जब आपका बुरा वक्त होता है उस वक्त जो आपके आसपास लोग बैठे हैं उनकी शक्लें याद रखना, उनको थाम के रखना और फिर ये इंश्योर करना जीवन में कि जिस दिन आप ऊपर चले जाओ उन लोग को कभी जीवन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स लूज इन लाइफ बट डोंट फेल इन लाइफ। आप हारोगे तो आपको असलियत दिख जाएगी समाज की, दुनिया की, दोस्तों की, परिवार की, रिश्तों की। मैं बोल रहा हूं जितनी पूरी आपकी किताब की मोटाई थी ना, साइंस किताब की जितनी मोटाई 10th में, उससे बड़ा तो एक रोटेशन का चैप्टर है क्लास 11 फिजिक्स का एक चैप्टर। होश उड़ जाते हैं उसको करने में। आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़ के, कुछ भी कर लेना, बदमाशी करो, शरारत करो, थोड़ा इश्क विश्क होगा करो, कोई दिक्कत नहीं। किसी को चीट मत करना, डर से मत जाना, क्योंकि इन रास्तों पर जाने के बाद वापसी का रास्ता नहीं, पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। संस्कार ये नहीं कहता है कि आप लड़कियों को ऐसा बांध दो कि वो आगे निकल के कुछ कर नहीं पाए, और लड़कों को ऐसा संस्कार दो क्योंकि वो अगर अकेले कॉलेजेस में पढ़ते हैं, जैसे मेन कॉलेजेस में, वो फराटे से माँ बहन की गालियां देते हैं, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जब वो विमेन के प्रेजेंस में आते हैं तो आप उनको ऐसा माहौल में पढ़ाइए कि मेन भी सेंसिटिव हो टुवर्ड्स विमेन, उनके इमोशंस, साइकोलॉजी वो समझे जब वो साथ में पढ़ेंगे तो। एंड विमेन भी समझे कि मेन सारे ऐसे नहीं होते हैं जो मिसोजिनिस्ट होते हैं, हमेशा महिलाओं पर शोषण करते हैं, ऐसा नहीं होता है। दे आर ऑल्सो वेरी केयरिंग, अफेक्शनेट। तो वो भी महसूस करेंगे कि हाँ मर्द क्या होते हैं, वो भी समझेंगे औरत क्या होती है। मेरा मानना है गर्ल्स स्कूल और बॉयज स्कूल को तो इमीडिएटली बंद करना चाहिए। एक दोस्त तो जरूर ऐसा होना चाहिए जो आपको जज ना करे। दुनिया क्या है, जज बहुत करती है। एक दोस्त कम से कम आपको ना ऐसा जरूर होना चाहिए जो जैसे आप हो ना वैसे का वैसा स्वीकार करे कि हाँ यार मुझे तुम पसंद हो, जैसे भी तुम हो, जो भी तुम्हारे में कमियां हैं उसको आप अपनी बात बता सको, खुल के बता सको आप कैसा फील कर रहे हो। अदरवाइज क्या होता है कि हमारे दोस्त नहीं होते ना, हम ट्रू फीलिंग्स अपनी बाहर नहीं ला पाते कि आज मुझे कैसा फील हो रहा है। हमें लगता है कि यार सामने वाला मजाक उड़ाएगा। स्त्री को पुरुष से प्रेम है ही नहीं, उसको प्रेम है शक्ति से। ये भ्रम है पुरुष का। इसीलिए अगर रिक्शा वाला का जीन्स जूस पहन ले लेवाइस वाइस का और टी शर्ट और रेवैन का चश्मा और 20,000 का जूता, तब भी नहीं स्त्री देखेगी उसकी तरफ। जैसे कुछ लोगों को भ्रम है ना कि हम अच्छा कपड़ा पहन लें और अच्छी गाड़ी में बैठ जाएं तो स्त्री मेरी तरफ देखे, सवाल ही नहीं उठता, वो प्रश्न ही नहीं उठता। यही तो भ्रम है उसको। जो ऐड आता है कि एक्स लगा के निकलोगे तो पड़ियां गिरेंगी, कोई नहीं गिरता, हो सकता तुम ही गिर जाओ लड़खड़ा के। हमारे यहाँ केवल वैल्यू दिया जाता है पैसे का, जबकि वैल्यू 3 चीज की होती है, पैसा, क्वालिटी एंड टाइम। पैसा, क्वालिटी, टाइम, सर्विस। एक सर्विस भी होता है चीज। ये चारों चीज हमारे यहाँ केवल और केवल वैल्यू पैसा का है। मजदूर काम कर रहा है पैसे के लिए, मिस्त्री काम करने आया पैसे के लिए। अरे भाई पैसा तुम्हें चाहिए, जो काम करा रहा है उसे क्वालिटी चाहिए, ऑन द टाइम चाहिए। कभी बिगड़ गया तो तुम्हें कॉल करे तो आके सर्विस दो। ये सबसे इंडिया में कोई मतलब नहीं। और अगर आपसे लोग डरते हैं और आपको इसमें खुशी है तो ये गधापन है। होना ये चाहिए कि आपके होने से लोग अच्छा फील करें। मैं अपने घर जाऊं, मेरी पत्नी को खुशी हो, न कि ये तनाव हो कि अरे यार आ गया अब टेंशन देगा। मेरी बेटी सहम न जाए कि पापा आ रहे हैं, पढ़ने के लिए बैठ जाओ या सो जाओ चुपके से, नहीं तो पापा मारेंगे। इससे आप मैस्कुलिन तो हो जाएंगे लेकिन कोई आपको प्यार करेगा ही नहीं। आजकल लड़कियों को पता है किस टाइप के लड़के पसंद आते हैं? जो थोड़े तेज तर्रार हों, कूल दिखते हों, ऊंची पैंट पहनते हों, बाल पीले रखते हों। लेकिन मैं बता दूं, सबसे पहले धोखा भी वही लड़के देते हैं। एक बड़ी मजेदार बात बता दूं, अपना ऑप्शनल किसी को मत बताइए। जैसे आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है, आप कहिए हिस्ट्री, उससे क्या होगा? उससे सामने वाला क्या करे, आपको हिस्ट्री की 10 बुराई बता देगा। उसको सिर्फ आपको डिमोरलाइज करना है, कहेगा हिस्ट्री में नंबर नहीं आता, बहुत बड़ा है, और तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारा हिस्ट्री का ऑप्शनल है ही नहीं। तुम मस्ती से खड़ा हो कि जी गुरु जी जैसा कह रहे हो वैसा ही करेंगे। इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। सीधा साउंड कम कर, तेरी ट्रक चलती है तो अपना चलता डंपर।
पाकिस्तानी सेना सोचती है कि छोटा मोटा एयर स्ट्राइक टाइप की कोई घटना हो जाए जिससे कि पाकिस्तानी सेना का जो जनरल है आसिम मुनीर वो अपने आप को रेलेवेंट दिखा सके कि हमारी कितनी जरूरत है, वो पाकिस्तान को कितना बचा के रखा है। लेकिन भारत को यहाँ इजराइल जैसे सोचने की जरूरत है। यदि एक भी हमला हो तो बड़ा सटीक हो, पाकिस्तान की कमर तोड़ दिया जाए। पाकिस्तान में जो बिजली घर है, भारत यहाँ से जब हमला करे तो इसके बिजली घर को उड़ा दे जिससे कि बिजली ही न बन पाए। और जो ग्रिड होता है, ग्रिड जहाँ से बिजली डिस्ट्रीब्यूट होती है, ग्रिड उड़ा दे। अगर बिजली घर और ग्रिड उड़ गया पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो जाएगा, सोचने समझने के टाइम ही नहीं मिलेगा। और इस गर्मी के टाइम पे अगर ब्लैकआउट हुआ यानी पूरी बिजली खत्म हो गई तो सारे स्कूल बंद हो जाएंगे, कॉलेज बंद हो जाएंगे, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कंपनी, दुकान, सारी चीजें ठप हो जाएंगी। सर, इस लड़की से मुझे अंधा प्यार है। इस लड़के को मैं ब्लाइंड लव करती हूँ। जिनके दिन बीते तुम्हें बोलना सिखाने में, जिनकी रातें बीती तुम्हें चैन से सुलाने में, 9 महीने तक बिना तुम्हारी शक्ल देखे ब्लाइंड लव किया है सिर्फ माँ बाप ने तुम्हें पूरे जमाने में। आईएएस के इंटरव्यू में पूछा कि एक रिक्शा वाला जिद कर रहा है भंडारा करने का, तो क्या एक रिक्शा वाला भंडारा कर सकता है? 7 लोगों ने कहा कि रिक्शा वाला भंडारा नहीं कर सकता। बोले साहब बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि भंडारे के लिए धन से ज्यादा एक और चीज की जरूरत होती। बोले किसकी? बोले नीयत की। तो बोले कैसे करेगा रिक्शा वाला भंडारा? बोले सर एक मुट्ठी आटा जमीन पे गिरा देगा, चींटियां खा लेंगी, वो भी भंडारा है। बोले एक मुट्ठी चावल छत पे डाल देगा, पंछी खा लेंगे, ये भी भंडारा है। तो भंडारा करने के लिए धन से ज्यादा किसकी जरूरत है? तो मान लीजिए किसी लड़की का पेन खत्म हो गया, साथ में लड़की बैठी, उसके पास भी पेन नहीं है एक्स्ट्रा। पहले उसने उसी से पूछा पर पेन नहीं है, क्लास चल रही है बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत जरूरी बात चल रही है। अब वो क्या करे बेचारी? तो आसपास 2-3 लड़के बैठे थे, उनमें से किसी एक से उसने कहा कि पेन है क्या? तो वो लड़का तो पेन एक्स्ट्रा लाई रहा था बहुत दिनों से कि अभी चांस मिले तो मैं पेन दूं, तो खटाक से पेन दिया उसी। बच्चे तो अपना पेन भी दे देते हैं कि हाँ है ना, तो तुम ले लो, हम तो वैसे ही आगे से क्लास में। अब उन बच्चों में क्लास के बाद बात चल रही कि इसी से क्यों मांगा? ठीक है, वहां तो 3 लोग बैठे हुए थे, इसी से मांगा यानी कुछ खास बात है। और जिस दिन किसी लड़के ने पेन मांग लिया, बाकी लड़के उसको बधाई देते थे कि यार बात है, पेन मांग लिया तुमने तो गजब। और पेन मांगने में ही लोग मान लेते थे कि अब शादी होने वाली है। कई लोग बच्चों के नाम भी सोचने लगते थे। हमें बहुत साल बाद समझ में आया कि अगर कोई लड़की किसी लड़के से पेन मांग ले तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि लड़के ने लड़के से पेन मांगा है, बस। हमें कई साल लगे समझने में। पहले हमें लगा सगाई तो पक्की है ही, कम से कम शादी अफेयर तो है ही। पता नहीं क्या क्या। कई साल बाद समझ में आया कि नहीं, सिर्फ पेन मांगा है, और पेन मांगने का मतलब सिर्फ पेन मांगा है। इलाहाबाद में छोटे छोटे बच्चे, मैं ममफोर्डगंज में था तो तारिक भाई की दुकान हुआ करती थी, पता नहीं अब है कि नहीं है, जगराम चौराहे पे। तो वहीं पे एक यादव जी का होटल है, वहां हम लोग कभी कभी खाना खाने आते थे, फौहारा चौराहे पे। तो एक बार एक लड़के से मेरी साइकिल लड़ गई, छोटा सा बच्चा था। तो हमने सोचा बच्चा है छोटा सा, हमने उसे कहा बे देख के नहीं चल पावा, तो कहा बे मार दे बम, छितरा दी हो यहीं पे। कक्षा 2-3 में रहा होगा, एकदम तंग के पलट के खड़ा हो गया। हमें ज्यादा नेता ना बनो, पर मार दे बम यहीं छितरा दी हो। हमने कहा बाहर की सरकार गलती हो गई। तुम लोगों को लिंक्डइन पता है ना? लिंक्डइन, यहाँ पे लोग अपनी प्रोफेशनल वो सारी बताते हैं कि मैंने करियर में ये करा, करियर में ये करा, मैंने भाई साहब यहाँ झंडा गाड़ दिया, नासा वालों को मैंने लात मार के भगा करके रॉकेट छीन लिया भाई साहब, फेंकने में भाई साहब इतना आगे हैं हमारे बच्चे। ये लिंक्डइन पे सारी कंपनियों के सीईओ, सारी कंपनी सैलरी स्लिप मांग लो तो इंटर्न वाली हालत। किसी को फोन करो रात में 2 बजे कि साहब वो ऐसा सा काम है यार, गांव में मुसीबत आ गई, आग लग गई। अरे सो रहे भैया, पैर में बहुत दर्द है। और गर्लफ्रेंड ने फोन कर दिया रात में 2 बजे, कहाँ हो? बोले तुम्हारे दिल में। इस तरह का आदमी पता क्या कह रहा है? कह रहा साहब हमारी किस्मत खराब थी, नहीं तो हम भी कुछ कर लेते। किस्मत नहीं, तेरा दिमाग खराब है।